हमारे एक मेंबर पूछते हैं कि आई वॉज प्लांटेड अ स्टेंट 5 years, नो इशू टिल टुडे, नाउ आई वांट टू इंश्योर दैट देयर इज एनी ब्लॉकेज इन अदर वेन्स ऑफ द हार्ट थ्रू सिटी एंजियो। ओके, तो बेसिकली उनका ये कहना है कि उनका पहले एंजियोप्लास्टी हो गया है, उनको स्टेंट डाला गया था और अब हालांकि उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो जस्ट चेक करना चाहते हैं कि हार्ट की नसों में कोई ब्लॉकेज है या नहीं है आज की तारीख में। अब इसमें ऐसा है कि अगर हमको हार्ट की नस में वापस ब्लॉकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखने के काफ़ी सारे टेस्ट हैं। लेकिन उससे पहले और ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि क्या सच में हार्ट के नसों के ब्लॉकेजेस को देखने की ज़रूरत वापस है या नहीं? क्योंकि अगर किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, कोई ऐसा मेजर रीज़न नहीं है ब्लॉकेज देखने का, तो सिर्फ यूं ही चेक करने के लिए हार्ट की नसों का ब्लॉकेज देखने के लिए टेस्ट करना बहुत बार इंडिकेटेड नहीं होता है, क्योंकि ये सब जो टेस्ट होते हैं, इन सारे टेस्ट के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स या फ़ायदे या नुकसान होते हैं, और इसलिए उनको हमने तभी करना चाहिए जब उनको करने की सच में ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सीटी एंजियोग्राफी या नॉर्मल एंजियोग्राफी भी करते हैं ये ब्लॉकेजेस देखने के लिए, तो एंजियोग्राफी के टेस्ट में कॉन्ट्रास्ट नाम की दवा इस्तेमाल की जाती है, जो कि सीटी एंजियोग्राफी में तो और भी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, ऑलमोस्ट 80 to 90 ml, जो कि नॉर्मल कैथेटर एंजियोग्राफी में अराउंड 30 to 40 ml यूज़ होती है। इस कॉन्ट्रास्ट से कभी कभी किडनी को नुकसान हो सकता है, किसी के सांस की जो तकलीफ है वो भी बढ़ सकती है। तो इसीलिए यूं ही बस चेक करने के लिए टेस्ट कर लिया एंजियोग्राफी, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको करने का सच में कोई इंडिकेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, किसी को बहुत ज़्यादा सीने में दर्द हो रहा है, या किसी का हमने ट्रेडमिल टेस्ट किया वो पॉजिटिव आ गया है, या किसी को हार्ट अटैक ही हो गया है, ऐसे इसमें ठीक है एंजियोग्राफी करके देख लेना कि ओवरऑल हार्ट की नस में कोई ब्लॉकेज है या नहीं है, वो चेक करना सही है। बट यूं ही बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखना कि ब्लॉकेज है या नहीं, वो सही इंडिकेशन नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या सच में इंडिकेशन है या नहीं, आपके कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए, आपकी जांच करवाइए, वो आपको एक एडवाइस देंगे कि आपने वापस एंजियोग्राफी का टेस्ट कराने की सच में ज़रूरत है भी या नहीं। दूसरा, कि कौन से टेस्ट कराने हैं, तो जैसा कि मैंने अभी बोला, सीटी एंजियोग्राफी करवा सकते हैं, कैथेटर एंजियोग्राफी करवा सकते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट करके करते हैं, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट होता है सीटी एंजियोग्राफी के कंपैरिजन में। और बहुत बार तो ये सब एंजियोग्राफी ना करवा के बहुत बार हम लोग सिर्फ एक कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट ही एडवाइस करते हो। अगर वो ही नॉर्मल आ जाता है तो आगे यूजुअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बहुत ज़्यादा उस कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या कारण है एंजियोग्राफी करवाने का, और तब ये डिसाइड किया जाता है कि अगर करवाना है तो कौन सी टेस्ट सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी। तो बस यूं ही मत करवाइए उसे।